Welcome students to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. So students, today we are going to start our topic of rules of conversion from your statement type of sentences. Okay. So as we have discussed about rule conversion according to your tenses, that is present tense, past tense, future tense, and today we will discuss furthermore about that. So first of all, we have started from our sentence interrogative type sentences. क्या होते हैं इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पहले तो हम ये समझते हैं, देन आफ्टर हम उसके रूल्स को समझेंगे कि हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, किसका रिप्लेसमेंट होता है. उससे पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिरकार इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं. देखिए बच्चों, इंटेरोगेटिव एक ऐसा वर्ड है जो आपके ग्रामर सेक्शन के किसी भी पार्ट में आता है. उसका मतलब होता है क्वेश्चन. क्या होता है? क्वेश्चन. आप जब भी किसी से क्वेश्चनिंग करना चाहेंगे या आप उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल WH वर्ड्स जितने भी होते हैं, व्हाट, whom, whose, why, who, ये सारे आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज में आते हैं? क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए आते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. ठीक है. अब इसका काम हमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया, देखिए कि मान लीजिए मैं अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इज योर नेम और व्हाट आर यू डूइंग. तो हम प्रेजेंट टेंस में हैं अभी और मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ, डायरेक्टली कन्वे कर रही हूँ इस बात को, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी. लेकिन जब कल आप अपने फ्रेंड्स को ये बात बताएंगे कि मैम ने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम क्या है या फिर मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आपका टेंस चेंज होगा. साथ ही साथ जब हम रूल्स कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो बच्चों मैंने आपको 3-4 बातें याद करने को कही थी. सबसे पहली तो ये कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है. सेकंड थिंग ये, जब आप रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ फॉरवर्ड होते हैं तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. पहला, वो कौन से टेंस में है. दूसरा, कि वो कौन से स्टेटमेंट या सेंटेंस बेसिस पे है. फॉर एग्जाम्पल वो इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है या असर्टिव है. तो ऐसे ही इसकी ज़रूरत हमें पड़ी इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, क्योंकि हमें सेंटेंस बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आखिर में होगी कैसी. अगर आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उस रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है. इस वजह से हम इसके रूल्स को आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहला, जैसा कि हमने इंटेरोगेटिव लिया है, तो इसका पहला रूल हमें ये कहता है, use if or whether in place of that as a connector. देखो बच्चों, अभी तक हम जब इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिप्लेस कर रहे थे तो हम उसकी जगह दैट कनेक्टर यूज कर रहे थे. बट बात जब इंटेरोगेटिव की आएगी तो आप दैट कनेक्टर को यूज ना करके किसका यूज करते हैं? इफ का और वेदर का. और कब करेंगे? जब आप किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. ठीक है, तब आप किसका यूज करेंगे? इफ और वेदर का यूज करेंगे एज अ कनेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, डू यू लाइक टी और कॉफी. उसने मुझसे कहा कि आप टी लोगे या फिर कॉफी लोगे. अब जैसा कि हमने रूल्स ऑफ कन्वर्जन में सबसे पहले ध्यान रखने के लिए कहा था कि आप सबसे पहले ये पता करोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है या नहीं है. यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अवेलेबल है. तो हम अभी इसके अंदर जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं. साथ ही साथ जब आप इसमें जाएंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो टेंसेस के चेंजेस के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगी. उसके लिए आपको वीडियो खुद देखनी पड़ेगी. देन आफ्टर आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. डू यू लाइक टी और कॉफ़ी.
हमने टेंस पता कर लिया, हमने ये पता कर लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अब हम पता करेंगे लास्ट थिंग कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन से टाइप का सेंटेंस है। कौन से टाइप का है? इंटेरोगेटिव टाइप का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जा रही है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको टी पसंद है या फिर कॉफी पसंद है। जब बच्चों मैं इसको चेंज करूंगी तो इसका टेंस भी चेंज होगा, इसका कनेक्टर भी चेंज होगा और साथ ही साथ और भी चेंजेस होंगे। आइए देखते हैं। शी आस्क्ड मी, अब ये देखो सैड जो है वो किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो सेंटेंस में जो कन्वर्जन है वो कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में है? इंटेरोगेटिव में है। तो आपको सामने वाले को जब आप ये बताओगे कि उसने मुझसे पूछा था, तो आप चेंज जो करोगे वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही तो करोगे, क्योंकि आप सामने वाले को ये बताना चाह रहे हो कि उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, शी आस्क्ड मी, टू नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शी आस्क्ड मी व्हाट वेदर आई लाइक्ड टी और कॉफी, कि मैं क्या पसंद करता हूँ, टी पसंद करता हूँ या फिर कॉफी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपने एक चीज गौर की कि हमारा जो सेड था, जो रिपोर्टिंग वर्ब था, वो किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में चेंज हो गया। और साथ ही साथ जो हमारा कनेक्टर था वो दैट की जगह वेदर हो गया। और आप ये भी देखो कि जो टेंस था वो लाइक से लाइक्ड हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टाइप ऑफ सेंटेंस कुछ भी हो, टेंस चेंज होगा ही होगा। ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो इसको जब मैंने चेंज किया है तो ये दूसरा टेंस हो गया है, दैट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। ओके, चलिए बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आपके सेकंड रूल की तरफ, जो कि है रिमूव द क्वेश्चन मार्क व्हाइल फॉर्मिंग एन असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, आपका असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सिंपली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हो, जिसे हम डिक्लैरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, डिक्लैरेटिव, असर्टिव, ये तीनों एक ही टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप इंटेरोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करोगे उस सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के लिए, तब आप क्वेश्चन मार्क को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। शी सेड टू श्याम, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी। अब इधर देख के बताइए मुझे, क्या इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? हाँ है। शी हमारा सब्जेक्ट है, सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, श्याम हमारा ऑब्जेक्ट है। कौन सा टेंस है? हैव का यूज हो गया, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। है तो इंटेरोगेटिव टाइप में, पर जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सेंटेंस टाइप कौन सा है? इंटेरोगेटिव टाइप है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? शी आस्क्ड श्याम इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। देखो हैव जो था वो चेंज हो गया हैड में, डेथ की जगह कनेक्टर कौन सा आया? इफ आया, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के इफ कनेक्टर ज्वाइन कर दिया। ऑब्जेक्ट हमारे पास था तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया? शी आस्क्ड श्याम। सैड को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि आपको अपने रिपोर्टिंग वर्ब से सामने वाले को ये बताना है कि उसने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया था। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं लास्ट रूल की तरफ। The question is starting with question was as like when, why, where. Do not use if or whether. They retain to introduce the reported question. अब देखिए, अभी तक आप ये देख रहे हो कि आपके पास जो इंटेरोगेटिव टाइप के जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं डू और डू, लेकिन इंटेरोगेटिव वर्ड्स तो हमारे व्हाट, whom, WH वाले भी होते हैं। तो बच्चों, जब ये आपके इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो आप उनको चेंज नहीं करते हैं, वो एज इट इज रहते हैं इनडायरेक्ट में भी। बस उनकी जो पोजीशन होती है या जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो हो जाते हैं, बाकी वो एज इट इज रिमेन सेंटेंस में रहते हैं। आइए अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। ही सेड व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उसने कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कौन सा, इसमें देखो ऑब्जेक्ट मिसिंग है और टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? He asked, क्योंकि सैड आप क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि आपको ये बताना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा चेंज करेंगे। He said
ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्रॉब्लम वाज। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट खुद के से क्यों ले लिया? क्योंकि आपने इंटेरोगेटिव में देखा कि वो इससे पूछ रहा था, तो ऑटोमेटिकली आप इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में खुद के लिए खुद का वर्ड यूज कर सकते हैं। इट मीन्स आप प्रोनाउन खुद भी रख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी सेड व्हाई आर यू नॉट कमिंग। कौन से टाइप? इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट मिसिंग है, बट आपको पता है कि क्वेश्चन आपसे ही किया जा रहा है, तो आप उस प्रोनाउन को खुद से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। सेकंड, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब आप इसको चेंज करोगे तो टेंस भी चेंज होगा, लेकिन जो आपका WH वर्ड है वो एज इट इज रहेगा। जैसे पहले एग्जांपल में देखो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट माय प्रॉब्लम वाज। सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, सिंपल पास्ट में कर दिया, इसकी जगह वॉज कर दिया, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चनिंग वर्ड था वो एज इट इज वैसे का वैसा ही रहा। सेम थिंग जब हम सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं, शी आस्क्ड मी। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग था, पर आपने मी क्यों ले लिया? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन आपसे ही तो पूछा जा रहा है, तो आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब में एज अ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट कमिंग। देखो जो टेंस था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, आर किस में चेंज हो गया? वॉज में कन्वर्ट हो गया। तो ये बच्चों इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बेसिस पे कुछ रूल कन्वर्जन है आपके रिपोर्टेड स्पीच के, जिसको अगर आप ध्यान से समझ लें तो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड होंगे तो आप उसको ईजिली स्नैपली बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। लाइक आपके अदर जो स्टेटमेंट अभी बाकी हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव, उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो के लिए डिस्कस करने के लिए रखते हैं। तब तक के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।